थैंक यू वानी जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। एक बार सभी को नमस्कार, जहां जहां बैठे हैं वहां से प्लीज मुझे बताइए कि मेरा नमस्कार आप तक पहुंच रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच अहमद जी, मानिक जी, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। दास जी, एक पूरा ट्रेनिंग रूम दिख रहा है मुझे कि रूम में बहुत से लोग बैठे हैं। आप प्लीज हाथ हिला के बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ट्रेनिंग रूम में। थैंक यू सर, मुझे आपका इशारा मिल गया है, सब लोग दिख रहे हैं। अनूप कुमार जी दिख रहे हैं, मकुल जी दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेल का, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद आज प्लेटफॉर्म का जो मुझे मौका दिया आज आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। एंड आई बीन इन्फॉर्म्ड कि हजारों लोग हमको सुन रहे हैं, हजारों लोग हमको सुनना चाह रहे हैं, जिन तक हमारा ये पूरा सेशन वीडियो के जरिए पहुंचने वाला है। सो आई एम हम्बल्ड एंड आई फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कोशिश करूं अपने अनुभव से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो एक बार सभी को फिर से धन्यवाद बोलते हुए मैं सीधा विषय पर आता हूं। आपके मन में जो भी बात हो, संशय हो, सवाल हो, रिएक्शन हो, वो आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। हाँ बोलना हो तो यस बोल सकते हैं, ना बोलना हो तो नो बोल सकते हैं, गुड के लिए जी बोल सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी रिएक्शन आते रहें। सो विद योर परमिशन अहमद सर, लेट्स बिगिन। थैंक यू सो मच सर। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आती है वीरेंद्र जी, कि किसी इंसान को जब चैलेंज किया जाता है और उसको मोटिवेट किया जाता है तो उससे पूछा जाता है, शो अस व्हाट स्टील आर यू मेड ऑफ, शो अस व्हाट स्टील आर यू मेड ऑफ। वी इंडियंस कैन प्राउडली से, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट स्टील इंडिया इज मेड ऑफ, वी कैन से वी आर मेड ऑफ सेल। तो एक बार सारे सेल के परिवार के लिए तालियां। वी आर मेड ऑफ सेल, तो वी आर द बेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड। एंड आई होप चेयरमैन सर भी मेरे को अपने रूम से बैठ के सुन रहे होंगे। तो आई विल कीप एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू, आई विल कीप एड्रेसिंग वानी जी, आई विल कीप एड्रेसिंग जितने भी लोग मुझको देख पा रहे हैं। बबीता जी जुड़ी हैं हमारे साथ, विनय कुमार जी जुड़े हैं, सुमित नेगी जुड़े हैं। आज मुझको आदेश हुआ है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी डेफिनेटली मीन्स रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद। मैं कोशिश करूंगा मानिक जी कि अपनी बात छोटी छोटी कहानियों के जरिए आप लोगों तक पहुंचाऊं। कहानियां तो सबको पसंद है ना, वाई लिख के बताइए। आई होप कहानियां सुनना सबको पसंद है, बचपन से हम लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं। चैट बॉक्स में थैंक यू, मुझे आपका वाई मिल रहा है, थैंक यू। मैंने क्या किया है विकास गुप्ता जी, मैंने पूरे सेशन को छोटे छोटे हेड्स में ब्रेक किया है कि क्या माइथोलॉजी हमको सिखाती है लीडरशिप एट द टॉप लेवल के बारे में, क्या माइथोलॉजी हमको सिखाती है लीडरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लीडरशिप फ्रॉम द लोअर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज वो सारे हेड्स सुरेश रंगानी जी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एंड आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी। सबसे पहला बहुत खूबसूरत लेसन अनूप जी जो हमको सुनने को मिलता है रामायण महाभारत से। संदीप कुमार जी भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ हमसे जुड़े हैं। संदीप कुमार जी, शुरुआत करते हैं रामायण और महाभारत के कंपैरेटिव एनालिसिस से। रामायण और महाभारत का कंपैरेटिव एनालिसिस करें प्रवीण सिंह जी, तो एक बहुत अच्छा लेसन, जो सबसे पहला लेसन हमको समझ में आता है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी एंड लीडिंग द चेंज। अडेप्टेबिलिटी एंड लीडिंग द चेंज वो कैसे वानी जी? वो ऐसे कि रामायण और महाभारत में दो बहुत बड़े नायक हुए हैं। रामायण में राम बहुत बड़े लीडर, महाभारत में कृष्ण अगेन बहुत बड़े लीडर। और if we believe in the theory of avatar incarnation, they both are incarnation of Vishnu. Both are incarnation of Vishnu, that is number one. Both came down on earth. Why? For establishment of dharma and elimination of adharma. दो विष्णु के अवतार धरती पर आए एक ही काम करने के लिए, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। तो उन दोनों की कहानियों में इतना अंतर क्यों रविचंद्रन जी? इतना अंतर क्यों राम और कृष्ण की कहानियों में? उनकी पर्सनैलिटीज में इतना अंतर क्यों? क्या अंतर है? तो सर अंतर यह है कि राम का जन्म हुआ रघुकुल, जो इतना महान कुल था, सूर्य वंश का कुल था, जिसमें रघु, अज, पुरु, भगीरथी जैसे महान शासक हुए हैं। इतने बड़े राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे के रूप में। टेक्निकल इशू टेक्नोलॉजी का या इंटरनेट का है अतुल जी की तरफ से। Am I audible? रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। Am I audible? Am I audible to all of you? Am I audible? Please. Thank you. I hope I think कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा होगा जी। बीच में अगर कुछ हो जाए, बॉम्बे का मौसम आता जाता रहता है, घबराइएगा मत, विद इन 30 सेकेंड्स वो ठीक हो जाता है।
मैं बात कर रहा था राम और कृष्ण के कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में। विष्णु के अवतार एक ही पर्पस के लिए आए, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। तो इतना अंतर क्यों? राम का जन्म हुआ रघुकुल, रघुवंश जो सूर्य वंश है उसके इतने महान जो लेगेसी थी, रघु, अज, पुरु, भगीरथी, दशरथ के सबसे बड़े बेटे के रूप में। और जन्म होते ही ख्याति फैल गई कि राम का जन्म हुआ है, बहुत महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। और स्टार्टिंग से ही उनकी ब्रांडिंग हो गई, उनकी ड्रॉप ब्रांडिंग हो गई, मार्केट में आते ही ब्रांडिंग बहुत बड़ी हो गई। एंड इफ वी कंपेयर इट टू कृष्ण, रातों रात जन्म हुआ प्रवीण निगम जी, जेल में जन्म हुआ, पता नहीं चला क्या हुआ कहने हुआ, रातों रात उनको भेज दिया गया वहां से नंद बाबा के यहां। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप का एस्टेब्लिश किया, कभी उनका मामा कौवे को भेज रहा है, कभी पूतना को भेज रहा है, कभी इंद्र वर्षा कर रहा है। धीरे धीरे कृष्ण ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, पेनिट्रेशन मार्केटिंग, धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड किया। और आगे जाके जब महाभारत का युद्ध हुआ तब जाके कृष्ण की स्थापना हुई एज योगी राज के रूप में। और अंतर देखिए विनय शुक्ला जी, अंतर देखिए, राम ने बोला एक नारी, एक शब्द, एक बाण, एक नारी, ये राम के जीवन के सिद्धांत थे। और कृष्ण के जीवन का सिद्धांत क्या था? 16,108 बीवियां थी उनकी। अगर 16,100 को हटा भी दे तो 8 उनकी अष्टभार्या थी। राम और कृष्ण के पर्सनैलिटी में बहुत अंतर था। इस अंतर से विष्णु हमको क्या मैसेज दे रहे हैं अहमद जी? विष्णु मैसेज दे रहे हैं अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एज पर द चेंजिंग टाइम। त्रेता युग और द्वापर युग में मॉरल स्टैंडर्ड, सोशल स्टैंडर्ड बहुत बदल चुके थे। त्रेता युग में धर्म अधर्म की परिभाषा बहुत आसान थी, द्वापर युग में धर्म अधर्म की परिभाषा बहुत बहुत सबड्यूड हो गई थी, पहचानना मुश्किल था। इसलिए लीडर ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, अपनी अप्रोच चेंज करी। दिस टेल्स अस दैट एवरी लीडर एट द टॉप मैनेजमेंट स्पेशली हैज टू सी कि समय बदला है क्या, उस बदलते समय के साथ मुझे अपने आप को और अपनी टीम को कैसे चेंज को लीड करना है। मुकुल सहारिया जी, अभी जो समय चल रहा है, आज से 6 महीने पहले मुकुल जी सोचा था कि ऐसा समय भी आने वाला है? नहीं सोचा था ना? आप इशारे से बताइए, आपकी आवाज नहीं है, इशारे से। जी, नहीं सोचा था, लेकिन वो समय आ गया। तो आज जितने भी लोग लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हैं, दे हैव टू टेक द गेम फॉरवर्ड बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। समय के हिसाब से भगवान तक को बदलना पड़ा है। और मैं आपको यह भी बता दूं नंदकर जी कि अगर कलयुग में भगवान आ गए तो वो धनुष से बाण चला के अधर्म का नाश नहीं कर पाएंगे। उनको शायद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, शायद चुनाव जीतने पड़ेंगे उनको, शायद पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, तब जाकर। मेरा वीडियो फिर अटक गया है क्या? बताइए क्या किया जाए? आज का दिन ही खराब है। लगो लगो लगो, पर मैं मीटिंग से आउट हो जाऊंगा। Am I audible now? I don't know कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। वीरेंद्र जी कुछ इशू आ रहा है, I have no idea. Am I audible now? इशारे करके बता सकते हैं आप मुझे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आई वॉज टेलिंग यू ऑल दैट अगर आज के कलयुग में, आज के समय में भी अगर भगवान को आना पड़ेगा तो वो धनुष से बाण चला के अधर्म का नाश नहीं कर पाएंगे दास साहब। उनको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, उनको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, चुनाव लड़ने पड़ेंगे। समय के हिसाब से हमको बदलना होता है। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी एंड लीडिंग द चेंज। डी कुमार जी, आई होप दिस इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। आप थम्स अप करके बता सकते हैं जितने भी लोग लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि समय बदला है क्या, और बदलते समय के साथ मेरी टीम को, अनिल कुमार जी, अनिल चौधरी जी, अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। चेयरमैन साहब, राम और कृष्ण का आप लीडरशिप स्टाइल समझिए, लीडरशिप स्टाइल समझिए कितना डिफरेंस है। और उसको समझाने के लिए चेयरमैन सर मैंने 4 पंक्तियां भी लिखी हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जब सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, जब सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, तब राम बनो और सबसे आगे रहकर तुम नेतृत्व करो। राम की सेना को याद कीजिए, वानर सेना थी, बहुत उत्साहित थी, पर रावण जैसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अनुभव नहीं था। जब सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, तो राम बनो और सबसे आगे रहकर तुम नेतृत्व करो। पर जब दल में हो प्रचुर अनुभव और कौशल की भी कमी नहीं, तो सारथी बन के मार्ग दिखाओ, दल को आगे बढ़ने दो। कृष्ण का लीडरशिप स्टाइल था जस्ट गाइडिंग, और राम का स्टाइल था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अनिल सर, हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को कंसल्टेंसी देते हैं, सीईओ से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं प्रॉब्लम कहां आ रहा है,
उनसे प्रॉब्लम कहां आ रहा है, वो बोलते हैं कि सर हमने हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हायर किए हुए हैं, एचआर सेल्स, एचआर मार्केटिंग, एचआर प्रोक्योरमेंट, एचआर एडवर्टीजमेंट, एचआर प्रोडक्शन, फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्यों आ रहा है? जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमसे पूछते हैं, जब आपने हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हायर किया हुआ है तो आप खुद क्यों रोज सुबह 10 बजे आके बैठ जाते हैं और घड़ी घड़ी उनसे रिपोर्टिंग लेते हैं? आपको लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना चाहिए कृष्ण का, और वो लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं आप राम का। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप अर्जुन को नहीं सिखा सकते धनुष कैसे चलाना है, अर्जुन को धनुष चलाना आता है, धनुष कहां चलाना है वो आपको बताना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत आता है अहमद सर। कई बार हमको कृष्ण बनना होता है, हम राम बन जाते हैं, राम बनना होता है कृष्ण बन जाते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि हमको घर में राम बनना पड़े, घर के बाहर कृष्ण बनना पड़े। वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। अब प्रश्न उठता है ये नीलमणि जी कि आज के समय में क्या करना चाहिए, कोरोना काल में क्या करना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये है कि जो कोरोना काल का संकट आया है सर, ये सबके लिए नया है। सेना को अनुभव नहीं है, उत्साहित बहुत है कि बाउंस बैक करना है। तो यहां पे लीडर्स की पोजीशन है राम बन के लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, डिसीजन मेकिंग फास्ट करनी है एज पर द करंट सिचुएशन, एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। श्रीवास्तव जी, सो वी हैव टू एनालाइज एवरी सिचुएशन कि यहां पे मेरे को लीड करना है कि मुझे डायरेक्ट करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम जहां लीड करना होता है वहां हम बैक सीट ले लेते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, और जहां बैक सीट लेके खाली ऑब्जर्व करना होता है वहां हम अनिमा कुशवाहा जी वहां राम बन जाते हैं, आगे आगे बढ़ के लीड करते हैं। वी हैव टू एनालाइज। और इसमें एक बहुत गुरु मंत्र दिया है गीता के चैप्टर नंबर 3 में, श्लोक नंबर 22 में कृष्ण ने कहा है, अनिल जी, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम म वाप्तव्यम वर्त एवचे कर्मणि। हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे करने लायक कुछ काम बचा नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं बचा है, ना मुझे कुछ पाना है ना मुझे कुछ खोना है, फिर भी मैं आता हूं, अपना कर्म करता हूं। क्यों? टू लीड एंड टू इंस्पायर, टू लीड एंड टू इंस्पायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन विच ऑल टॉप मैनेजमेंट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। whether they are running the business from the top, they may not have to prove anything in the company. अब अनिल जी का इतना यशस्वी करियर रहा है, अब अनिल जी और किसको क्या प्रूव करेंगे? He has to observe from outside how the company is running, but when he realizes कि अब मेरे पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ गई है, अब मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, देन कृष्णा की तरह आपको धरती पर आना है, आपको उस प्रॉब्लम में घुसना है, पार्टिसिपेट करना है एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, दैट आई विल ऑब्जर्व माय यूनिवर्स, आई विल लेट इट रन। जिस दिन लगेगा कि नहीं अब मुझे जाना पड़ेगा, तो आपको घुसना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, और विनोद कुमार जी लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। आई होप दिस मैसेज इज रीचिंग आउट टू यू ऑल। तरुण मिश्रा जी, मुझे चैट में आप बता सकते हैं वाई लिख के, थम्स अप करके। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी ऑडियंस है अनिल जी आपकी, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नाउ आफ्टर adaptability and leading the change, another very important topic that I want to touch upon is, Anil ji, empowerment. Empowerment. What is empowerment? And who is a leader which empowers? मैं आप सबको बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकली यूजेबल टिप देता हूं कि लीडर की क्या खासियत होती है और आप कैसे पहचाने कि मैं एम्पावरिंग लीडर हूं कि नहीं हूं। हमारे देश में क्या है वानी जी, ऐसा माना जाता है कि जिसके पीछे जितनी बड़ी फॉलोइंग है वो उतना बड़ा लीडर है, जितनी बड़ी फॉलोइंग है उतना बड़ा लीडर है। जबकि लीडर इस बात से तय नहीं होता है कि आपके पीछे कितने लोग चल रहे हैं, लीडर इस बात से तय होता है कि आप अपने बाद कितने लीडर खड़े करके जा रहे हैं। हाउ मेनी लीडर्स आर यू क्रिएटिंग, आप कितने नए लीडर खड़े कर रहे हैं, इस बात से ये तय होता है। और ये हमको अपने रामायण महाभारत में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। पहले मैं अहमद सर इसका आपको बहुत प्रैक्टिकल एक चेक देता हूं। आप किसी बड़े लीडर, किसी बड़े नेता, किसी बड़े पर्सन से मिलने गए हैं, आप उसके रूम में घुसे हैं, आप उसके रूम में घुसे हैं एंड यू फील इंटिमिडेटेड, आप अपनी बात कहने में झिझक रहे हैं, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एम्पावरिंग यू, दैट पर्सन इज पावर हंग्री। वो आपकी पावर भी सक इन कर रहा है, वो बाली है, वो आपकी पावर भी खींच रहा है। ट्रू लीडर इज एम्पावरिंग लीडर इज वेयर यू फील एट होम, जो आपको कंफर्टेबल कर रहा है। आप अनिल जी के दफ्तर में जाते हैं और भाई इतने प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चलिए अब क्या बात है। दैट इज एन एम्पावरिंग लीडर। बट अ लीडर हु थिंक्स, हम बोलते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे लीडर रखे हुए हैं, अनिल जी लोग बोलते हैं कंपनी में, जिनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। हम बोलते हैं पहले उनको हटाइए अपनी कंपनी से, अगर मुंह ही नहीं खोल सकते वो लीडर किस बात के हैं।
लीडर तो वो होता है जिसके सामने टीम अपनी बात खुल के रख पाए। एम्पावरिंग, एम्पावरमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, एम्पावरमेंट इंक्रीजेस बाय एम्पावरिंग अदर्स, नॉट सकिंग इन देयर एम्पावरमेंट। इसीलिए हमको जो कहानियों में देखने को मिलता है अनिमा कुशवाहा जी, कि विश्वामित्र जब दशरथ के पास गए कि अपने बेटे को मुझे दे दीजिए, क्यों दे दीजिए दीपक कुमार दुबे जी? क्योंकि ताड़िका, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करना है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि विश्वामित्र खुद काम लायक नहीं थे उनका वध करने के, हम गलती कर रहे हैं। विश्वामित्र इतने महान योद्धा, इतने महान गुरु थे, पर वो जान गए थे अब समय आ गया है इस युग को एक नया नेता देने का, एक नया लीडर देने का। इसलिए उन्होंने राम को आगे किया, जो हमको एग्जाम्पल महाभारत में नहीं देखने को मिलता। अनूप जी, पार्थ खान जी, महाभारत में देखने को मिलता पितामह भीष्म बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन हमेशा दीवार बन के खड़े हो गए अपनी टीम के सामने। लेट मी फेस इट, पिता को प्यार हो गया सत्यवती से, बैठो पिताजी मैं जाके बात करके आता हूं। सुनाए गए कि बेटा पिता का रिश्ता लेकर जा रहा है, खुद पहुंच गए। विराट युद्ध हुआ, मैं आगे जाके युद्ध करूंगा। महाभारत के समय तक उनका उम्र अनिल जी करीब करीब 250 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी सेनापति बनके खड़े हो गए कि मैं लड़ूंगा। दैट वॉज मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ लॉयल्टी। आपको अगली जनरेशन को आगे बढ़ने देना है, आप क्यों उनको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे हमेशा याद आता है, सिद्धार्थ जी। चील का जो बच्चा होता है वो उड़ना कैसे सीखता है? क्या फर्क है चील और कबूतर के बच्चे में? चील के बच्चे को, चील जब, जिस बच्चे ने आज तक पंख भी नहीं खोले, खाली हल्की हल्की आवाज निकाल रहा है, उस बच्चे को अपने पंजे में भरती है और कई किलोमीटर ऊपर चली जाती है आसमान में अनिल जी, और वहां जाके उसको छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये चील का बच्चा है तो गिरने से पहले पंख खोल लेगा और फड़फड़ाना शुरू कर देगा। और जिस बच्चे ने आज तक पंख नहीं खोले वो पहली गिरावट में ही अपने पंख खोल लेता है, क्योंकि चील ने उसको मौका दिया चैलेंज फेस करने का। सो ट्रू एम्पावरिंग लीडर इज समबडी हु एम्पावर्स, नॉट समबडी हु सक्स इन द। थैंक यू, मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। दैट वाज द मैसेज ऑफ एम्पावरमेंट। Another very important and really very misunderstood concept in India is communication of a leader. राजीव भास्कर जी, कम्युनिकेशन ऑफ अ लीडर को हम लोग बिल्कुल नहीं समझते। सर हमारे पास तो ऐसे ऐसे मैनेजर्स हैं, क्या 2-2 घंटे स्पीच देते हैं, उनके हाथ में माइक आ जाए, माइक छोड़ते नहीं है, दे स्पीक सो वेल एंड वी ऑलवेज टेल देम, अनिल जी सुनते कितना है, सुनते कितना है? द बिगेस्ट कम्युनिकेशन स्किल फॉर अ लीडर इज एक्टिव लिसनिंग। If you ask me, Anil ji, I will say leader should speak the least. लीडर वो हो जो सबसे कम बोले, वो सबकी सुने, पहले सुने, प्रॉब्लम को एनालाइज करे, समझे, एंड देन ही शुड चूज हिज वर्ड वेरी केयरफुली। एक अंग्रेजी में टर्म है ब्रेविटी, एमआर गुप्ता जी, ब्रेविटी है जिसका मतलब है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। और इसके लिए योगेश खरे जी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको बहुत पसंद आएगी। हुआ क्या कि विंस्टन चर्चिल बहुत बड़े नेता थे, उनसे बड़ा नेता तो हुआ ही नहीं इंग्लैंड में। विंस्टन चर्चिल अनिल जी जब अपने देश के राष्ट्रपति थे, उनके पास एक यूनिवर्सिटी के चांसलर आए कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में हमको डिग्रियां बांटनी है, फंक्शन करना है, हम चाहते हैं आप चीफ गेस्ट बन के आइए, कब फंक्शन रखा जाए? चर्चिल ने बोला मुझे बताओ, मुझे बोलना कितनी देर है? अब चांसलर ने बोला सर आपको कैसे बताएं, आप तो राष्ट्रपति हैं, माइक आपका, जितना मर्जी बोलिए। नहीं नहीं, मुझे समय दो। तो प्रिंसिपल ने बोला सर आपको 2 घंटे बोलना है। चर्चिल ने बोला 2 घंटे बोलना है तो मैं कल सुबह आने को तैयार हूं। अब प्रिंसिपल हैरान, 2 घंटे आपको बोलना है, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने? नहीं, तुम अभी चलो, मैं भी बोलने को तैयार हूं। अब प्रिंसिपल घबरा गया, उसने बोला सर ऐसा बताइए, अगर आपको आधे घंटे का समय दूं तो? तब चर्चिल ने बोला मैं 3 दिन बाद आऊंगा। अब वो प्रिंसिपल सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या उल्टी गंगा बह रही है? तो हुआ क्या संजीव जी, प्रिंसिपल ने आखिरी पत्ता फेंका कि सर इतना बताइए, अगर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दूं, अनुपम जी, आरएसपी प्रोजेक्ट सिर्फ 5 मिनट दूं बोलने के लिए, तो चर्चिल ने बोला फिर मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा भाई तैयारी करने में। अब इस बात को समझिए, 2 घंटे बोलने के लिए अनिल जी अभी चलने को तैयार है, 5 मिनट बोलने के लिए 1 हफ्ता मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 5 मिनट बात करनी है, मुझे अपना एक एक शब्द चुनना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, मुझे अपना पूरा का पूरा जीवन जो है 5 मिनट में करना है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू लीडर। एक लीडर के जो शब्द होते हैं अनिल जी, वो मोती होते हैं, वो ऐसे नहीं बिखेर देने चाहिए, एक एक शब्द चुन के बोलना चाहिए, ताकि यू नेवर नो कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं। इसलिए लीडर थक जाते हैं, कौन स्पीच रेडी करे, जो मन में आएगा बोलेगा। लीडर नहीं थक सकता। रामकृष्णन जी, 2 लाइन बोलता हूं, जीवन में हमेशा याद रखिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं,
कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो अनिल जी, न जाने आपको देख के कौन कौन इंस्पिरेशन ले रहा है, आप नहीं थक सकते सर। तो न जाने कैसे थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। अगर आपको दिन में 10 स्पीच बोलनी है, आपको 10 की 10 स्पीच रेडी करनी पड़ेंगी विशाल सिंह जी। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लीडर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप। आई होप दिस इज रीचिंग आउट टू यू ललित श्रीवास्तव जी, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी गुड। आपके अच्छे अच्छे मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट द कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ अ लीडर। नाउ अब एक मैं आपसे छोटी सी पॉपअप क्विज कर रहा हूं, छोटी सी पॉपअप क्विज कर रहा हूं। चैट बॉक्स में उस क्विज का आप मुझे आंसर देंगे, क्विकली लिख लिख के आप मुझे बताएंगे। आई वांट, एंड ये मैं क्विज क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी। गौतम करक जी, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जंगल का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा होता है? विच इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द जंगल? प्लीज लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। आप फर्स्ट वर्ड चीता, 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 डियर, डियर, चीता। वेरी गुड अनिल जी, आपकी टीम बहुत कमाल की है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, इतना तेज रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द जंगल, वेरी गुड। विच इज द हैवीएस्ट एनिमल इन द जंगल? सबसे भारी जंगल कौन है, जानवर कौन है? विच इज द हैवीएस्ट एनिमल? एलिफेंट, 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 वेरी गुड, एलिफेंट, 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 वेरी गुड। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल? सबसे लंबा, सबसे ऊंचा एनिमल कौन है? बताइए। जिराफ, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। विच इज द मोस्ट वेनेमस? सबसे जहरीला एनिमल कौन सा? राजीव गुप्ता जी, तपन रॉय जी, सबसे जहरीला एनिमल कौन सा है? कोबरा, कोबरा, स्नेक। वाओ, आई एम लविंग इट। कोबरा, कोबरा, स्नेक। लास्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज द थिकेस्ट स्किन? सबसे मोटी चमड़ी किसकी बबीता जी? थिकेस्ट स्किन, सबसे मोटी। राइनो, राइनो, वेरी गुड, राइनो। पिग, राइनो, राइनो, राइनो। हिपोपोटेमस, वेरी गुड। तो अभी देखिए सुरेश रंगानी जी, कितने कमाल की बात है, आप ही लोगों ने मुझे बताया, मैंने नहीं कहा। आप लोग कह रहे हैं कि सर फास्टेस्ट चीता है, हैवीएस्ट एलिफेंट है, टॉलेस्ट जिराफ है, मोस्ट वेनेमस स्नेक है, थिकेस्ट स्किन आपकी राइनो की है, बट देन हु इज द किंग ऑफ द जंगल? लायन। व्हाई? ना वो हैवीएस्ट, ना वो फास्टेस्ट, ना वो मोस्ट वेनेमस, ना वो थिकेस्ट स्किन। व्हाई? This gives us a very important lesson. Leadership is about the attitude. It is not about the skill. You may be the best batsman in the world. You may be Sachin Tendulkar, but you may not be the best captain. Understand this. Understand this. बहुत से लोग इस असमंजस में अनिल जी फंस जाते हैं कि सर मैं आउटपुट तो दे नहीं पा रहा हूं, मैं क्या लीडर बनूंगा? लीडरशिप इज अबाउट द एटीट्यूड। लीडरशिप इज अबाउट द एटीट्यूड। और ये बात कृष्ण चौधरी जी, आपका तो नाम भी कृष्ण है, इस बात से साबित होती है कि महाभारत में कृष्ण ने किस योद्धा को मारा? एक भी को नहीं। फिर भी महाभारत का महानायक कौन बना? कृष्ण इज द महानायक। एक सैनिक नहीं मारा, बट ही इज द महानायक बिकॉज ही वॉज लीडिंग द होल गेम। ही वॉज लीडिंग द होल गेम। बट अतुल जी, अच्छा क्या आप ये बोल रहे हैं कि दैट मीन स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट? ऐसा मैंने कब कहा? स्किल इज इंपॉर्टेंट। स्किल होगा तो आप उस टीम का हिस्सा बनेंगे, बट आप अपने स्किल को अपनी लीडरशिप के रास्ते में रुकावट मत बनाइए, रुकावट मत बनाइए। लीडरशिप इज अबाउट एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड कौन आइडेंटिफाई करता है? टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग, कि हमारी टीम में लीडरशिप एटीट्यूड किसका है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे वीरेन जी, तो जो बच्चा फर्स्ट आता था वो मॉनिटर बन जाता था अपने आप। फर्स्ट आता है ऑटोमेटिक मॉनिटर। लेकिन अब पता चलता है जो फर्स्ट वाले थे वो उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं जो लास्ट आते थे। जो फर्स्ट आते थे वो उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं जो लास्ट आते थे। बड़ा अच्छा एक एनालॉजी है एजुकेशन से, एंड प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, कोई एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट नहीं है। ऑन द लाइटर नोट ये कहा जाता है, जो लोग साइंस करते हैं वो क्या करते हैं? जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हम साइंस से नीचे मानते हैं कॉमर्स को। जो कॉमर्स करते हैं वो क्या करते हैं? वो एमबीए बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जिनकी कंपनी में साइंस वाले बीटेक काम करते हैं, जिनकी कंपनी में साइंस वाले बीटेक काम करते हैं। एजुकेशन में और नीचे किसको माना जाता है? ह्यूमैनिटीज को, आर्ट्स को। जो ह्यूमैनिटीज करते हैं वो क्या करते हैं? वो आईएएस बनते हैं, वो सिविल सर्वेंट बनते हैं, उनकी कंपनियों में, उनके कॉर्पोरेशन में एमबीए होते हैं, उनके नीचे बीटेक वाले होते हैं। अच्छा, तो जो कुछ नहीं करते, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, वो नेता बन जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। और उनके नीचे तो सभी काम करते हैं। नथिंग टू डू विद योर स्किल। एटीट्यूड। अनिल जी, अपनी टीम में एटीट्यूड डेवलप कीजिए। हीरे बैठे हैं आपके पास। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग, आप वो 500 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। उसमें मेरी आपको जो हेल्प चाहिए, आई एम ऑल अवेलेबल विद यू, बट फाइंड दोस 500 हीरे।
उनको ढूंढिए, वो आपके लिए क्या कर जाएंगे। मैं बताने वाला हूं कि राम की सेना ने राम के लिए क्या किया। आई विल कम टू दैट। जो आपने ओनरशिप की बात करी, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग एट द लीडरशिप लेवल। सो हैव द एटीट्यूड। बट अतुल जी, इसका मतलब स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उस दिन का इंतजार मत करो जब बेस्ट हो जाओगे। बेस्ट बनने की परस्यूट हमेशा होनी चाहिए, बेस्ट बनने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। और ये बेस्ट बनने की कहानी मैं एस के भारद्वाज जी हमेशा सुनाता हूं, दो छोटी छोटी कहानियों के जरिए। भारद्वाज जी इशारा कीजिए, कहानी सुनना चाहेंगे? एस के भारद्वाज जी बड़े अच्छे दिख रहे हैं पीली कमीज में, मैंने भी देखी पीला पहना है। तो भारद्वाज जी, छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूं, गुरुकुल की कहानियां हैं, भीम और अर्जुन की कहानियां हैं। पहली कहानी ये है गौतम जी कि एक बार द्रोणाचार्य किसी 4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना चाह रहे थे। तो अश्विनी आहूजा जी, क्या हुआ? द्रोणाचार्य ने बोला, अर्जुन और भीम, मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, पर यह पुस्तक छोड़ के जा रहा हूं। इस पुस्तक में धनुर्विद्या के और गदा युद्ध के सारे गुर लिखे हैं, सारे पैतरे लिखे हैं। तो इनको पढ़ के रखना और पढ़ने के बाद मैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, मैं आके चेक करूंगा तुमने क्या किया। तो सैलम स्टील प्लांट कलेक्टिव जी, सभी को नमस्कार। मेरी कहानी आप तक पहुंच रही तो बता दीजिए, थैंक यू। तो द्रोणाचार्य 4 दिन के लिए बाहर चले गए। 4 दिन के बाद जब द्रोणाचार्य वापस आए संजय सहाय जी, तो उन्होंने क्या देखा? पहले भीम बाहर खड़ा हुआ है और वो गदा की प्रैक्टिस कर रहा है। अर्जुन जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। अब अर्जुन पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, द्रोणाचार्य समझे कुछ तो गड़बड़ है। तो राजीव झा जी, द्रोणाचार्य ने क्या किया? भीम तुम आओ, क्या बताओ क्या रिपोर्ट है? तो अहमद जी, भीम ने कहा, गुरुदेव आप जो किताब छोड़ गए थे, उस किताब में गदा युद्ध के 1000 वार थे, 1000 स्ट्रेटेजी, 1000 अटैक थे। मैंने 4 दिन में 1000 के 1000 सीख लिए और उन सबका एक एक बार अभ्यास भी कर लिया। गुरुदेव चमत्कृत हो गए, चमत्कृत कि ऐसा शिष्य है जिसने 4 दिन में 1000 वार सीख भी लिए, उनका एक एक बार अभ्यास भी कर लिया। तो ही ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट। फिर भी सोचा एक बार अर्जुन से पूछ लेता हूं। अर्जुन को बुलाया, घबरा रहा था, पीछे से बाहर बुलाया, क्या बात है? उसने घबराते घबराते बोला, गुरुजी मैंने तो आपकी किताब का पहला बार ही सीखा, एक ही बार पढ़ा और उसका 1000 बार अभ्यास कर लिया। उस एक बार का 1000 बार अभ्यास कर लिया। अब आप मुझे बताइए, गुरुदेव ने किसके सर पे हाथ रखा होगा? भीम के या अर्जुन के? एक या दो? इशारा करके बताइए, एक या दो? डेफिनेटली दो, डेफिनेटली दो। ये होता है अपने स्किल को प्रैक्टिस करना, स्किल को प्रैक्टिस करना। ब्रेटली जो अपने बहुत बड़े कराटे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो कराटे के मार्शल आर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनका ये डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है। ब्रूस ली, यस, ब्रूस ली। उनका ये डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन अपोनेंट हु नोज 1000 अटैक्स। I am not afraid of the opponent who knows 1000 attacks. I am afraid of the opponent who knows only one attack, but he has practiced that 1000 times. ब्रूस ली को मारने के लिए 1000 बार नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए जिसका आप 1000 बार अभ्यास करते हैं। तो अगर आप स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज द की, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर अब मुझसे पूछ रहे हैं अनूप कुमार जी, सर मोटिवेशन कहां से आए? मोटिवेशन कहां से आए? सर आप बाहर से जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, अतुल सत्य कौशिक की जितने मर्जी लेक्चर सुन लीजिए, मोटिवेशन अंदर से आता है। दैट फाउंटेन हेड इज इनसाइड यू। और वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, आपकी एक छोटी सी इच्छा भी मोटिवेशन हो सकती है। दूसरी कहानी पर आता हूं, मनमोहन वर्मा जी। हुआ ये कि द्रोणाचार्य सो रहे थे, अमानिशा थी, अंधेरे की काली रात थी, अमावस की रात थी। उनको ऐसी आवाजें आई कि कोई बाण छोड़ रहा है और वो बाण बाढ़ में जा जाके पेड़ में लग रहा है। बाहर जाके देखा, उन्होंने देखा अर्जुन अंधेरी काली रात में, अनिल सर, आंख पर पट्टी बांधकर शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य ने बोला, अर्जुन वाह, अंधेरी काली रात में तुम आंख पे पट्टी बांधकर शब्द भेदी बाण चला रहे हो, ये कैसे तुमने सीखा? उसने बोला, अभ्यास गुरुदेव, अभ्यास। अब गुरुदेव बहुत खुश हुए कि मेरे शिष्य को मैंने इतना प्रेरित कर दिया। अर्जुन ने बोला, गुरुदेव सॉरी, आप खुश हो जाओ, पर यह प्रेरणा मुझे आपसे नहीं मिली। अब गुरुदेव बोले, यार ये प्रेरणा मुझसे नहीं मिली, मेरे आश्रम में ये कौन सा गुरु आ गया जो मेरे बच्चों को प्रेरणा दे रहा है? अर्जुन ने बोला, आइए मैं दिखाता हूं। अर्जुन उनका हाथ पकड़ के ले गए, थोड़ा 1-2 किलोमीटर पीछे गए जंगल में, जहां रसोई घर था, जहां खाना बनता था पूरे आश्रम का। जब खाने के पास पहुंचे, रसोई के पास, अंधेरी काली रात में, कुछ ऐसी आवाज आई कि जहां से कोई कुछ खा रहा है। अर्जुन ने आवाज लगाई, भीम भैया क्या कर रहे हो रसोई में? भीम ने बोला, अर्जुन मैं खीर खा रहा हूं। द्रोणाचार्य ने बोला, भीम अंधेरी काली रात है, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? भीम ने बोला, अभ्यास गुरुदेव, अभ्यास।
तो भीम के लिए खीर इतना मोटिवेटिंग हो गई कि उसने इतना अभ्यास किया कि उसको अब किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। आपकी खीर क्या है रविचंद्रन जी, अपनी खीर ढूंढ लीजिए कि मेरी खीर क्या है। जिस दिन खीर मिल जाएगी उस दिन आप रसोई घर तक बिना किसी रोशनी के, बिना किसी मशाल के अंधेरी काली रात में पहुंच जाएंगे। आई होप मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, मेरी कहानी आप तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनिल जी का विशेष आदेश हुआ कि टीम के बारे में बात कीजिए, टीम ओनरशिप के बारे में बात कीजिए। अब मैं टीम के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। लीडर को कैसे टीम को आइडेंटिफाई करना है, फिर टीम कैसे काम करती है, टीम को कैसे क्रेडिट देना है, और अल्टीमेटली अगर आपने एक अच्छी फौज अपने पीछे खड़ी करी है तो वो फौज क्या कर सकती है, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए सुनाता हूं। तो मैंने विनोद कुमार जी अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि आपकी टीम में 4 प्रकार के लोग हो सकते हैं। और जितने भी लीडर्स इस बात को सुन रहे हैं, प्लीज अश्विनी ओझा जी नोट भी कर लें कि महाभारत और रामायण की कहानियों से कितने प्रकार, व्हाट कैटेगरीज ऑफ टीम मेंबर्स वी कैन हैव। सो अनिल जी, वी कैन हैव ईदर हनुमान इन अवर टीम, वी कैन हैव भीम, वी कैन हैव अर्जुन एंड वी कैन हैव शिखंडी। हनुमान, भीम, अर्जुन, शिखंडी, ये 4 प्रकार के लोग हमारी टीम में हो सकते हैं। और इन चारों प्रकार के लोगों को डील करने का 4 अलग अलग तरीके हैं। अब अतुल जी आपने नाम बताइए तो एक्सप्लेन भी कीजिए। डेफिनेटली सर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हनुमान वो होते हैं पॉल साहब जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, और आपको दिख रहा है कि उसके अंदर स्किल है, पर नॉलेज की नॉलेज नहीं है। उसको पता नहीं है कि मुझको नॉलेज है, मुझे काम आता है। आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको नॉलेज नहीं देनी। उनके पास नॉलेज है, नॉलेज की नॉलेज नहीं है, तो उनको मोटिवेट करना है। जिस दिन आपने उनको उनसे मिलवा दिया, जिस दिन आपने उनका परिचय खुद उनसे करवा दिया, जिस दिन आपने अनूप जी का परिचय अनूप जी से करवा दिया, नीलमणि जी का नीलमणि जी से करा दिया, तो उस दिन फिर वो हनुमान आपके लिए लंका जीत के ले आएगा। बस आपको बताना है कि भाई तुम्हारे अंदर ये खूबियां हैं। और ये खूबियां कौन पहचानेगा? जो कैरम बोर्ड खेल रहा है। हॉकी खेलने वाला बंदा खूबियां नहीं पहचान सकता। अंतर समझिए, कैरम बोर्ड खेलने वाला माने जो ऊपर से देख रहा है, टॉप मैनेजमेंट, बर्ड्स आई व्यू। जो हॉकी खेल रहा है वो तो खुद घुसा हुआ है ना उस गेम में। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऊपर से देख के बता सकती है कि हनुमान कौन है, और उस हनुमान को उसकी नॉलेज देनी है, वो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। सेकेंड कैटेगरी आई टोल्ड यू, भीम। नाउ भीम क्या है दास साहब? भीम क्या है? भीम वो है जिसको नॉलेज भी है, स्किल भी है, नॉलेज की नॉलेज भी है। उसको अपनी नॉलेज की नॉलेज है। भीम को पता है मैं सहस्त्र बाहु हूं, मेरे अंदर 1000 बाहुओं का, हाथियों का बल है। उसको आपको नॉलेज की नॉलेज नहीं देनी है। उसको स्ट्रेटेजी नहीं पता है, उसको गाइडेंस नहीं है। तो आप भीम को बोले भीम तुम बहुत शक्तिशाली हो, भीम बोलेगा महाराज मुझे पता है मैं शक्तिशाली हूं, इस शक्ति का करना क्या है ये बताओ, इस शक्ति से मैं करूं क्या? तो आपको उसको स्ट्रेटेजी समझानी है, उसको गाइडेंस देनी है मैथ्यू साहब। और भीम को कृष्ण ने कैसे गाइडेंस दी? जब भीम जरासंध का वध करने के लिए गया, जरासंध को बार बार चीर कर फेंकता था बीच से, और जरासंध के टुकड़े आपस में मिल जाते थे। कृष्ण ने क्या किया विनोद गुप्ता जी? कृष्ण ने एक लकड़ी ली, उसको तोड़ा, दाहिने हाथ का हिस्सा बाईं तरफ फेंक दिया, बाएं हाथ का दाईं तरफ भेज दिया, और भीम को ट्रिक समझ आ गई, भीम को स्ट्रैटेजी समझ आ गई अनिल जी, और भीम ने अपना काम पूरा कर दिया। तो जो भीम है उनको नॉलेज है, नॉलेज की नॉलेज है, उस नॉलेज से करना क्या है सिर्फ ये हमको बताना होता है अशोक अहिरवार जी, और वो अपना काम कर जाते हैं। नाउ सर 2 हो गए, हनुमान हो गया, श्री वासु बाबू जी नमस्कार, हनुमान हो गया, भीम हो गया सर। अब अर्जुन क्या है? Now, अर्जुन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टीम मेंबर टू डील विद। एस.सी. मिश्रा साहब, अर्जुन को डील करना बहुत मुश्किल है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अर्जुन वो लोग हैं अहमद सर जिनके पास नॉलेज भी है, नॉलेज की नॉलेज भी है, क्या करना है ये भी पता है। आई रिपीट अनिल जी, नॉलेज भी है, नॉलेज की नॉलेज भी है, क्या करना है ये भी पता है। तो सर क्या नहीं पता? क्यों करना है, मैं क्यों करूं, इसका लॉजिक क्या है। अर्जुन को पता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मुझे किसको मारना है ये भी पता है, कैसे मारना है ये भी पता है, पर क्यों मारूं? तब आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है, आपको उनको गीता का ज्ञान देना पड़ता है। दे नीड कन्विक्शन। ये आज की जनरेशन अनिल जी, उनको सब आता है, गूगल ने सब सिखा दिया है, कन्विक्शन नहीं है। उनको लॉजिक बताना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। एंड बाय कन्विक्शन व्हाट आई मीन अनिल सर, आई मीन यू नीड टू अलाइन देयर गोल्स विद कंपनी गोल्स। उनको पता होना चाहिए कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब तक ये बहुत बड़ा अंतर था अनिल सर कौरवों और पांडवों की सेनाओं में।
कौरवों की सेना में सारे कौरव लड़ रहे थे दुर्योधन के लिए। दुर्योधन का इंटरेस्ट था, सब दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वर्षा जी पांडवों की सेना में हर एक सैनिक अपना युद्ध लड़ रहा था, सबका अपना एसोसिएशन था उस गोल से। द्रुपद को अपनी बेटी के अपमान का बदला लेना था, भीम को अपनी शपथ पूरी करनी थी, शिखंडी को भीष्म को बताना था कि पुनर्जन्म में तुमने मेरे साथ क्या गलत किया है। एवरी टीम मेंबर हैड अ पर्सनल गोल। सो टॉप मैनेजमेंट प्लीज अपनी टीम को बताइए, कंपनी आगे बढ़ेगी तो आप भी आगे बढ़ेंगे। जब तक वो कंपनी के गोल से एसोसिएट नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं होंगे, तब तक वो अर्जुन बन के आपका काम नहीं कर पाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के, फिर आपको गीता का ज्ञान उनको देना पड़ेगा। दैट इज अर्जुन। नाउ व्हाट इज शिखंडी? लास्ट शिखंडी क्या है? शिखंडी आर द डार्क हॉर्सेस। शिखंडी आर द डार्क हॉर्सेस। योगेश खरे जी, 364 दिन वो आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन 365वें दिन जब आपको शिखंडी की जरूरत पड़ेगी तो अभिज्ञ जी शिखंडी ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। तो आपको शिखंडी को 364 दिन अपने साथ रखना है। डार्क हॉर्सेस, उनके अंदर वो एक स्किल होता है, लगता है अनिल जी ये कंपनी पर बोझ है, बोझ नहीं है, उसका स्किल पहचानिए। जिस दिन वो काम आएगा उस दिन कोई और काम आने वाला नहीं है। ही इज अ डार्क हॉर्स। So these are the kind of team members you have to identify। कौन हनुमान है, कौन भीम है, कौन अर्जुन है और कौन शिखंडी है। जब आप ऐसी टीम खड़ी कर लेते हैं तो वो टीम ओनरशिप में आ जाती है। टीम ओन्स था। किसी से भी पूछिए कंपनी किसकी है, अनिल जी जो जो बोल रहा है कंपनी हमारी है, कंपनी हमारी है, उसको बोलिए कल से बोलना शुरू कर दो, कंपनी मेरी है, हमारी नहीं, मेरी कंपनी है। सेल मेरी कंपनी है, सेल हमारी कंपनी नहीं है। अनिल जी आप जितना मर्जी मेहनत करो, मैं आपसे ज्यादा करूंगा क्योंकि सेल मेरी कंपनी है। ये मॉडर्न मैनेजमेंट है। अब इट्स नॉट नो मोर हमारी, इट्स मेरी, इट्स पर्सनल। सेल्स ग्रोथ इज माई पर्सनल ग्रोथ। तो अपने सब इंप्लॉइज को बताइए इट इज माई कंपनी। दैट इज व्हाट रामायण एंड महाभारत टीचेस अस। हाउ ऐसे टीच करते हैं जब राम सेतु। एंड ये बहुत खूबसूरत एग्जांपल है अनिमा जी, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि जब एम्प्लॉय कंपनी को अपनी मान लेता है तो अनिल जी फिर उसमें आपका नेक्स्ट बेस्ट पर्सन भी है, उसमें आपका लिफ्टमैन भी है। कंपनी लिफ्टमैन की भी तो है, कंपनी आपके ड्राइवर की भी तो है। अनिल जी हम इतना हैरान होते हैं, हम लोग जाते हैं टॉक्स के लिए अलग अलग शहरों में, एयरपोर्ट पे पिक करने आता है, हम फोन करते हैं कि रमेश सर राहुल पहुंच गया। कौन राहुल? अरे भाई आपका ड्राइवर, आप ही ने भेजा है, और आपको अपने ड्राइवर का नाम तक नहीं पता। दिस इज नॉट हाउ यू कैन इंस्पायर द टीम। दैट टीम इज वर्किंग फॉर यू। और इसको हमको नॉलेज कहां से मिलती है? राम हमको सिखाते हैं। कहानी कब की है? कहानी तब की है जब राम सेतु बन रहा था। राम सेतु बन रहा था। ओम प्रकाश अग्रवाल जी, निलय गुप्ता जी नमस्कार। राम सेतु बन रहा था तो हर एक वानर, हर एक भालू ने बोला ये सेतु मुझे बनाना है, ये सेतु मुझे बनाना है। राम तो आएंगे, बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं लंका पहुंच जाऊं और मैं जाके रावण का नाश कर दूं। उनमें रेस लग गई विनोद गुप्ता जी कि कौन पहले सेतु बना दे। अब जब रेस लग गई कि मैं बनाऊंगा, तो हनुमान जाते थे 1000 किलो का पत्थर उठा के लाते थे, उसको पानी में फेंकते थे, उनकी क्षमता थी इतनी। नल नील अनिल जी 500 किलो का पत्थर उठाते थे, उसको फेंकते थे। अंगद छोटा था, वो 250 किलो का पत्थर लाके फेंकता था। वहीं क्या हुआ अहमद सर, एक छोटी सी गिलहरी 100 ग्राम का कंकड़, पत्थर भी नहीं कंकड़, 100 ग्राम का कंकड़ लेकर जाती थी और पानी में फेंक कर आ जाती थी। अब सारे बंदर भालू हंसे कि अरे गिलहरी कहां 1000 किलो का हम फेंक रहे हैं तो 500 किलो फेंक रहे हैं, ये तू 100 ग्राम का कंकड़ लेके आ रही है, हट जा, पैर के नीचे आ जाएगी, मरा जाएगी, साइड में बैठ जा, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब गिलहरी उदास होकर बैठ गई। लेकिन उस टीम के लीडर कौन थे? उस टीम के लीडर राम थे। वो कैरम बोर्ड खेलते थे, ऊपर से देखते थे। राम ने बुलाया, क्या बात है बताओ मुझे। गिलहरी आई, गिलहरी ने बोला ऐसे ऐसे हुआ है, मैं 100 ग्राम का पत्थर फेंक रही थी, मैंने मजाक बना दिया, मुझे फेंक दिया, मुझे भगा दिया। राम ने सबको बुलाया, हनुमान आ जाओ बेटा, नलनील आ जाओ, अंगद आ जाओ। राम ने बहुत प्यार से समझाया कि हनुमान तुम्हारी क्षमता 1000 किलो की है, तुम 1000 किलो फेंक रहे हो, तुम अपनी कैपेसिटी का 100% दे रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू। नलनील तुम्हारी कैपेसिटी 500 की है, तुम 500 कर रहे हो, 100% कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अंगद तुम्हारी कैपेसिटी 250 किलो की है, तुम 250 किलो कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। बट लुक एट दिस गिलहरी, इसकी कैपेसिटी 50 ग्राम की है, ये 100 ग्राम फेंक रही है, ये अपनी कैपेसिटी का डबल कर रही है। कुछ लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं गलती से, प्लीज मत कीजिए। आर मनीषा जी आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, उसको रिमूव कर लीजिए प्लीज, वो कई बार फोन पे हाथ लग जाता है गलती से जी।
फोन से छेड़छाड़ मत कीजिए, सामने रख के बस एंजॉय कीजिए टॉक को जी। तो अनिल सर, राम ने बोला वो अपनी कैपेसिटी का डबल दे रही है, तो मैं इसको कैसे इग्नोर कर दूं? दैट मीन्स ऑल लीडर्स लिसनिंग टू मी, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एब्सोल्यूट टर्म में मत नापिए, उसको रिलेटिव टर्म में नापिए कि वो किस मूड में है। आज उसका मूड ऑफ तो नहीं है, रोज 100 कॉल करता था, आज 50 कॉल कर रहा है, आपने डांट दिया। अरे उससे पूछ लो घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? राम रिलेटिव टर्म में समझते थे, और राम ने यह भी बोला कि तुम्हारे पुल में जो छोटे छोटे छेद रह जाएंगे जहां से पानी निकल सकता है, वो इसका 100 ग्राम का कंकड़ ही भरेगा, 1000 किलो का पत्थर काम नहीं आएगा। राम हर एक के कंट्रीब्यूशन को समझते थे और क्रेडिट देते थे, क्रेडिट देते थे। थैंक यू वीरेंद्र जी, आपका उत्साह मुझे मिल रहा है, क्रेडिट देते थे। इसीलिए अनिल जी, एक जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक बड़ी न्यूज वायरल हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी महिला को फोन किया जिसने पीएम केयर फंड में 600 रुपए का दान दिया। 600 रुपए का दान। अब सब लोग सोच रहे हैं यार, किसी ने 10 करोड़ दे दिया, किसी ने 1 करोड़ दे दिया, 600 रुपए का कंट्रीब्यूशन पे फोन कर दिया पीएम ने। सर पता चला उस महिला की पेंशन 500 रुपए थी खाली, और उसने 600 रुपए दान कर दिया। जिसने 10 करोड़ किया उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ की है, उसने तो खाली 1% दान किया, उस महिला ने 120% दान कर दिया, रिलेटिव टर्म। एंड जिस दिन अपने ह्यूमन रिसोर्स को नीलमणि जी उस हिसाब में देख लेंगे, बिकॉज मैं आपको मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रूल बता रहा हूं कि आपके पास जितनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, जितनी बड़ी आपके पास पैसे हैं, वो उतने ही हैं जितनी उनकी वैल्यू है। उनकी वैल्यू आप बढ़ा नहीं सकते अनिल कुमार जी, अनिल सर जी, कि अगर आपकी टेबल पे 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं और आपको कल 1,10,000 रुपए की आवश्यकता है, आप रात भर उसके हाथ जोड़िए कि हे 1 लाख रुपए, बस कल के लिए अपनी वैल्यू 10 रुपए से बढ़ा लीजिए, वो नहीं बढ़ाएंगे। दे आर डेफिनेट, दे आर फिक्स्ड। अगर आपके पास 500 लोग की आपको टीम बनानी है, आपको 400 लोग ही मिले हैं, आप बोलेंगे मुझे 100 लोग ढूंढने में 1 साल लगेगा, अगले 1 साल तक तुम 400 लोग 500 लोग का काम करो और वो आपके लिए काम कर देंगे। ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम और गिरा भी सकते हैं, रिलेटिव है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स को पहचानिए, और जिस दिन आपने पहचान लिया उस दिन आपने ओनरशिप ले ली आपकी टीम ने। फिर टीम लीडर की कैसे हेल्प करती है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनिए। ये कहानी हमको कहां से मिलती है कि व्हेन टीम टेक्स ओनरशिप देन हाउ डू दे कम फॉर द रेस्क्यू ऑफ देयर लीडर। ये कहानी हमको मिलती है, अनिल सर एक भारत के बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था निराला जी, निराला। हमने सबने कविताएं पढ़ी हैं निराला की। उनकी एक कविता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक काल्पनिक कविता है। उस कविता के हिसाब से क्या हुआ रविचंद्रन जी, उस कविता के हिसाब से जब राम पहले दिन गए युद्ध करने, उन्होंने रावण के रथ पे शक्ति को देखा कि शक्ति इज फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ रावण, और उनके हाथ से अनिल सर बाण नहीं छूटा, राम के हाथ से धनुष छूट गया, वो बाण नहीं चला पाए कि भाई शक्ति उनके साथ खड़ी है, मैं कैसे जीतूंगा। जब वापस आ गए तो टीम ने पहचाना, ये बार बार स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं, अहमद जी स्क्रीन मत शेयर कीजिए फोन की, वो आप गलत टैप कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है अपने फोन से छेड़छाड़ मत कीजिए प्लीज, आपका स्क्रीन शेयर हो जा रहा है, मत कीजिए। ऑलराइट, तो राम की शक्ति पूजा में हमको ये देखने को मिला कि पहले दिन राम घबरा गए, लीडर घबरा गया, टॉप मैनेजमेंट घबरा गई कि ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी टीम कल्टीवेट करी है तो टीम क्या करती है, तो टीम जामवंत, हनुमान, नल नील आए अनिल सर, उन्होंने बोला राम क्या बात है, आप बताइए सर, यू आर अवर लीडर, शेयर विद अस व्हाट इज द प्रॉब्लम। लीडर ने शेयर किया, मैंने रावण के रथ पे शक्ति को देखा है। अब शक्ति अगर वहां पर है तो मैं किससे युद्ध कर रहा हूं, मैं तो हार जाऊंगा। पर टीम राम ने अपने हाथों से चुनी थी और टीम ओनरशिप जानती थी, टीम लंका का युद्ध जीतना जानती थी। जामवंत जो उनके भालुओं के सेनापति, तो उन्होंने सलाह दी कि अगर रावण ने शक्ति की पूजा की है तो अब आप भी शक्ति की पूजा कीजिए। और बहुत अच्छा मैसेज दिया, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधना का महा आराधना से उत्तर दो। एक एम्प्लॉय ने समझाया अपने बॉस को, सर उसकी लकीर इतनी बड़ी है, आप उसके नीचे नई लकीर खींच दीजिए, उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। रावण ने जितनी आराधना की है आप उससे डबल आराधना कीजिए। पर राम ने बोला तब तक युद्ध हम संभाल लेंगे। विद इन 5 मिनट्स प्लान बन गया अनिल जी कि लक्ष्मण सेनापति हैं, दक्षिण में वो जाएगा, ये साउथ में वो जाएगा। तो एक्चुअल में जो हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं दशहरे से पहले, ये वो पूजा है जो राम बैठ के कर रहे हैं। एक एक दिन राम पूजा कर रहे हैं और उनकी टीम ने युद्ध संभाला। और हुआ ये कि राम ने हनुमान को बोला, हनुमान मुझे 108 कमल चाहिए, मेरे को 108 कमल चढ़ाने। हनुमान ने बोला महादेव मैं आपको लेकर लाके दूंगा गुरुदेव। हनुमान ने 108 कमल लाके दिए। डेली
राम कुछ कुछ कमल चढ़ाते थे। जब 107 कमल चढ़ गए अनिल सर, 108वां कमल जब बचा था, तब शक्ति ने बोला अब मैं राम की परीक्षा लूंगी। शक्ति ने आके वो कमल छुपा दिया। अब राम ने जैसे हाथ बढ़ाया, कमल गायब। और मेरे को तो 108 कमल चढ़ाने थे। मेरी टीम 9 दिन से मेरा युद्ध लड़ रही है, दे आर फाइटिंग फॉर मी, अब मैं क्या करूं? तब टीम की इंस्पिरेशन थी, टीम का इंटरेस्ट उनके पीछे था। तब राम ने बोला कोई बात नहीं, 107 कमल तो चढ़ गए हैं। मेरी कैकेयी मां मुझको बचपन में बोलती थी कि राम तुम राजीव लोचना हो, तुम्हारे नैन कमल जैसे हैं, तो अब मैं अपने नैन निकाल दूंगा, मैं अपनी एक आंख निकाल के चढ़ा दूंगा। और राम ने जैसे ही बाण रखा आंख पर, शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह हुई शक्ति राम के बदन में लीन। तो दिस इज द इंस्पिरेशन विच कम्स अपवर्ड अनिल जी, नीचे से ऊपर इंस्पिरेशन आती है जब टीम ओनरशिप ले लेती है। लीडर भी तो इंसान है ना, वो भी थक जाता है, वो भी घबरा जाता है, बट अगर आपने टीम सही खड़ी करी है, वो टीम आपकी फ्रंट लाइन बन जाएगी अगर उन्होंने ओनरशिप पहचान ली है। नाउ माय लास्ट मैसेज एंड देन वी ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन आंसर इफ वी हैव एनी। लास्ट कपल ऑफ मैसेज। नाउ Ramayana and Mahabharata also teach us that why it is very important for leader to understand कब मुझको फ्रंट से अटैक करना है और कई बार स्टेप बैक भी करना पड़ जाता है। अनिल जी, स्टेप बैक भी करना पड़ जाता है। हमारे इंडियन लीडरशिप कॉन्सेप्ट में स्टेप बैक नहीं समझ आता किसी को कि हम पीछे कैसे हटेंगे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मेरा वीडियो अटक गया है क्या? Am I audible now? Audible now? I'm sorry, I have no idea ये प्रॉब्लम कहां से आ रहा है जी। अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। So I was telling अनिल जी की लीडर को जो बहुत बड़ी बात समझनी है, जो बहुत से लीडर नहीं समझना चाहते, when to step back, पीछे कब हटना है। हर बार प्रॉब्लम को फ्रंट से फेस नहीं करना होता सर। अंग्रेजी में कहावत है, लिव टू फाइट अनदर डे, लिव टू फाइट अनदर डे। स्टेप बैक करना भी आना चाहिए, स्टेप बैक भी करना आना चाहिए। कृष्ण की मथुरा नगरी पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि कंस उसका दामाद था, बदला लेना था। 17 बार कृष्ण कर आक्रमण किया जरासंध ने। 18वीं बार कृष्ण ने बोला कि अब हमको पीछे हट जाना चाहिए। यादव बोले हम यादव हैं, हम मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। कृष्ण ने समझाया मर के क्या हासिल कर लोगे, पीछे हट जाओगे, रिस्ट्रेंथन होगे तो वापस आ पाओगे। कृष्ण पूरी अपनी नगरी को लेकर द्वारका चले गए और द्वारका नगरी बनाई, रीग्रुप किया, एसोसिएशन किए, पांडवों को लेके गए और भीम के हाथों जरासंध का वध करवाया। ये वही कहानी है जो राणा प्रताप को उनकी टीम ने सुनाई थी, अनूप कुमार जी। राणा प्रताप जब हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ रहे थे अकबर से, तो अकबर को मारते मारते उनका भाला चूक गया और राणा प्रताप को उनके शत्रुओं ने घेर लिया। जब शत्रुओं ने घेर लिया, ओहो, जब राणा प्रताप को उनके शत्रुओं ने घेर लिया तो राणा प्रताप ने बोला कि मैं युद्ध छोड़ूंगा नहीं, मैं यहीं पर लड़ूंगा और अपनी जान गंवाऊंगा। तब उनके सेना के सैनिकों ने समझाया कि कृष्ण ने भी रण छोड़ा था, उनको रणछोड़ कहा जाता है, आप हटिए यहां से, जाइए हम संभाल लेंगे, कम बैक लेटर। तब राणा प्रताप कुंभलगढ़ के जंगलों में भागकर गए और वापस विचंदन करके उन्होंने जीवन भर अकबर की नाक में दम किया। Now the last most important message that I want to give to all the leaders and team members, that is converting crisis into opportunity। crisis into opportunity को कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या ये हमको रामायण महाभारत से सीखने को मिलता है? बिल्कुल सर, लॉकडाउन हमारे सबके जीवन में आया, सब काम रुक गया, इससे बड़ी क्राइसिस हमने अपने जीवन में देखी नहीं। बट सर, क्या हमको रामायण महाभारत की कहानियों में भी ऐसे लॉकडाउन की कहानी मिलती है? यदि मिलती है तो क्या हुआ था, मिलती है तो क्या हुआ था? इसके दो पहलू हैं अनिल जी। पहली बात तो हमको समझना है क्राइसिस क्यों है, क्राइसिस क्यों है, फिर उस क्राइसिस को कैसे बदलना है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी और प्रकृति हैज कम बैक टू टेक रिवेंज। ये महाभारत में हुआ। कैसे हुआ? जब वाणी जी बंटवारा हुआ, धृतराष्ट्र ने बोला हस्तिनापुर कौरवों का, खांडवप्रस्थ पांडवों का। अब खांडवप्रस्थ क्या था? खांडवप्रस्थ वाज अ जंगल एरिया, इट वाज अ जंगल। अब जब अर्जुन और कृष्ण उसका इंस्पेक्शन करने गए तो अर्जुन ने बोला कि यहां तो जंगल है, पेड़ है, पहाड़ है, जानवर है, हम कहां रहेंगे?
कृष्ण ने समझाया कि यहीं पास में एक कुटिया बना लो, 5 कुटियां बना लो, पांचों भाई रहो। अर्जुन ने बोला नहीं, हम तो इस जंगल को साफ कर देंगे पर हम अपना महानगरी बनाएंगे। कृष्ण ने समझाया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति बदला लेने आएगी। पर अर्जुन ने बोला नहीं, हमारा आईटी पार्क बनेगा, हमारी बिल्डिंग्स बनेंगी, होटल्स बनेंगे, सब कुछ होगा। तो अर्जुन ने अग्नि बाण चलाकर पूरा जंगल साफ कर दिया, जानवर मर गए, स्वाहा हो गए, जल गए। लेकिन अहमद सर, जो सांपों का राजा था तक्षक, वो बच गया, वो वहां पर नहीं था। तक्षक लौट कर आया तो उसने बोला ये क्या हुआ, उसको समझाया क्या हुआ। तक्षक ने बोला मैं प्रतिशोध लूंगा। कृष्ण ने समझाया था प्रकृति प्रतिशोध लेती है, वो नहीं माना। और उसी तक्षक ने अर्जुन के पोते परीक्षित को डस के अपना बदला लिया। तो प्रकृति अपना बदला लेती है, जो आज प्रकृति कर रही है शायद वो बदला है हमारी पुरानी जनरेशंस ने जो प्रकृति के साथ आताताई बर्ताव किया है। लेकिन अब क्राइसिस आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो हमें क्या करना है। लॉकडाउन अगर आ गया तो पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास मिला, 13वें वर्ष का अज्ञातवास मिला, उनके लिए वो लॉकडाउन था। ना वो किसी से मिल सकते हैं सुरेश जी, ना वो किसी से बात कर सकते हैं, कोई खाना नहीं, पीना नहीं, रथ नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, उनके लिए लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया जंगल में। एंड जंगल माने यू आर इक्वल विद एवरीबडी। शेर बोलेगा नहीं कि तुम भीम हो, तुमको नहीं मारूंगा। शेर को भूख लगी, वो आपको खाएगा, तब आप भीम हो कुछ नहीं हो, आप खाली ह्यूमन बॉडी हो। पांडव डिमोटिवेट हो सकते थे, उन्होंने बोला नहीं, इस लॉकडाउन का हमको इस्तेमाल करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। अर्जुन ने बोला मैं एक भी दिन खराब नहीं करूंगा, शक्ति की पूजा करूंगा, शिव की पूजा करूंगा, और 12 वर्ष बाद जो युद्ध होने वाला है उसकी तैयारी करूंगा। अर्जुन ने एक भी दिन खराब नहीं किया, अपना स्किल एनहांसमेंट किया, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया। ही बिकेम अ बेटर अर्जुन, ही बिकेम अ बेटर अर्जुन। युधिष्ठिर ने क्या किया तरुण मिश्रा जी? युधिष्ठिर ने बोला कि जिस चौसर की वजह से मैं हारा हूं, मुझे वनवास मिला है, मैं 12 वर्ष इस चौसर का अभ्यास करूंगा और चौसर का बेस्ट प्लेयर बनूंगा, और 13 वर्ष में यह अभ्यास ही मुझे आगे लेकर जाएगा। और वही हुआ। विराट राजा के सामने अनिल जी युधिष्ठिर पहुंचा अज्ञातवास में और बोला सर मैं चौसर का बेस्ट प्लेयर हूं एंड यू कैन नॉट बीट मी। और 1 साल तक विराट राजा को चौसर में उलझाए रखा, उनका ध्यान नहीं जाने दिया राज्य में कि मेरे राज्य में 6 लोग कहां से आ गए हैं, हु कैन बी पांडव। उसको एंगेज कर लिया, अपने आप को चौसर का बेस्ट प्लेयर बनवाया। वी हैव टू कन्वर्ट दिस पीरियड इनटू अपॉर्चुनिटी, स्किल एनहांसमेंट, लर्निंग न्यू थिंग्स, बिकमिंग अ बेटर पर्सन। इस क्राइसिस के बाद जो अतुल आए वो एक बेटर अतुल हो, जो अनिल आए वो बेटर अनिल हो, अहमद आए वो बेटर अहमद हो। वी हैव टू टर्न दिस क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग ग्रेट वॉज अचीव्ड इन आइडियल कंडीशंस। आदर्श परिस्थितियों में कुछ महान नहीं हुआ, इट वॉज द एडवर्स विच मोटिवेटेड द ग्रेटनेस। तो अभी वो एडवर्स है, इस एडवर्सिटी से बहुत सी ग्रेटनेस निकल के आने वाली है। हमको इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना ही पड़ेगा। बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं पर बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। कितने लोगों ने अपने पारिवारिक रिश्ते वापस से ठीक किए हैं, कितने लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, गीता शुरू कर दी है, योगा शुरू कर दिया है, वॉकिंग शुरू कर दी है। सो इफ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। इफ यू कैन नॉट गो आउटवर्ड, गो इनवर्ड, गो इनवर्ड, गो इनवर्ड। अपने आप को खोजिए, बिकॉज द सोर्स, द पावर, द एनर्जी, द फाउंटेन हेड इज ऑल विद इन यू, वो सब आपके अंदर है। सो दिस वॉज विद इन द टाइम दैट आई वॉज गिवन। मैं आप लोगों को समझा पाया, जो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। कुछ 5-7 मिनट हमारे पास हैं, अभी 5 बजने में थोड़ा समय है। तो अब मैं ये मंच सौंपता हूं, एक बार सबको धन्यवाद करते हुए मेरी बात इतने ध्यान से सुनने के लिए। मैं मंच एक बार फिर सौंपता हूं वीरेंद्र जी को, अहमद जी को, वानी जी को। एंड आई होप मेरी बात आपको कुछ समझ आई हो। अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सेल, थैंक यू आस, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस इफ आई हैव आंसर्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। जी वाणी जी, प्लीज टेक ओवर। वाणी जी को अनम्यूट करो। या हो गया सर। Atul sir, thank you so much. Before I can say anything, I just want to read some of the chats which have been just flowing. Very inspiring, beautiful analogy, excellent categorization, awesome, simple but powerful example. Meri sale versus Hamari sale, excellent. Very motivating example, beautifully explained. You are Atulniye.
Thank you. Stories with management lessons. I mean, I was just watching. आपको मैं जो सुन रही थी, इतने अच्छी तरह आपने जो leadership attributes हैं, empowerment, adaptability, decision making, choosing the right team, motivating them. Sir, thank you so much. I really don't have any more words to express कि आपको आप खुद ही देख रहे होंगे how people are reacting to you. And I'm sure we will be looking forward to the next session which is there. Same But here. before Same we here. go, I think would you like to anybody would like to ask some questions? Please put it on your chat so that we can. जी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं. आपके सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा. महतो साहब हैंड रेज कर रहे हैं, जेपी महतो साहब हैंड रेज कर रहे हैं, उनको अनम्यूट किया जाए. जेपी महतो जी को. महतो साहब आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वहां से. जी हाँ कर लिया सर. सर आपका बहुत अच्छा रहा, काफी मोटिवेटिंग रहा सर. लेकिन एक पहलू आप सर मेरे हिसाब से छोड़ दिए. बताइए ना. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे रहते पढ़ते चंदन के प्यारे प्यारे. क्या बात सर है. इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है सर. बिल्कुल सर. थोड़ा हार्डशिप में आप नहीं घुसे सर. बाकी आपने बहुत चीज कवर किया सर. मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है. ये भी कभी कभी सर जरूरत पड़ती है. हम भी 100 फ्लोर पे 35 से 32 साल निकाल चुके हैं, तो ये भी जरूरत पड़ती है सर. और ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए पड़ती है. जस्ट मेरा एक व्यू था सर. बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू है महतो साहब. उस जिस डॉक्यूमेंट का आप रेफरेंस ले रहे हैं उसी में लिखा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता. उनकी कथाएं तो अनंत है, वो तो पूरा. लेकिन निकलते जाएंगे. ये भी सर मैनेजमेंट के लिए सर ये भी एक जरूरत पड़ती है कभी कभी. बिल्कुल सर. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, पढ़ते रहते चंद अनुनय के प्यारे प्यारे. क्या बात सर है. मैं जब एक नाथ नहीं निकला सर. थैंक यू अनिल जी ने अभी और 3 सेशन का आदेश दिया है सर, अकोमोडेट कर लेंगे. थैंक यू महाराज. थैंक यू महतो साहब. थैंक यू. अतुल जी और वीरेंद्र जी, एक और रिक्वेस्ट आ रही है कि लोग जो है आपसे लाइव बात करना चाहते हैं, उसके लिए काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा सर एंट्री नहीं मिली, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नंबर ऑफ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बढ़ाया जाए. मैं इसमें आप चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोगों का ये रिग्रेट भी आ रहा है कि बहुत मुश्किल से हम एंटर किए, और जो नहीं एंटर कर पा रहे वो दूसरे के साथ बैठ के इसका मजा ले रहे हैं जी. तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में उसमें जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी करेंगे, जिस तरीके से भी हेल्प चाहिए हम करेंगे इसको. लेकिन सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 2 चीजें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी और जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में उसको मैं अमल भी कर रहा हूँ. जैसे मैंने बताया, मैं पहले इस कंपनी में 7 साल तक डायरेक्टर फाइनेंस रहा, 2 साल से मैं चेयरमैन हूँ. पहला जो आपने बोला कि leadership is about the attitude and not about the skill. I 100% agree with this. But if it is a skill of attitude and a combination of attitude and skill that makes the person, I would say, excellent. Yes, yes. So we are trying to go on that. And I have been seeing that people, those who are having positive attitude, though they do not have the skill, they are able to perform better. I have like one person in my secretariat. Now he is a technical person, but even if you tell him something about any area on this earth, he will always say, yes sir, isko karenge. And he is always successful. So that's how I see that if the person is having positive attitude, he will definitely be able to perform. Second is like jo aapne bola, meri versus hamari. I also talk about the same thing, ownership. You take the ownership, it is your company. Yes. And when you say it is माई कंपनी, मेरी कंपनी है, तो आप बहुत अच्छा करेंगे. हमारी तो फिर वो एक जर्नल हो जाता है कि किसी ने कुछ नहीं करना और सबने सब कुछ करना है. और तीसरा जो है, हमको जो है अपना केक का साइज बढ़ाना. मैं हमेशा, आज से नहीं, मैं पिछले 8 साल 10 सालों से लोगों से यही कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज बढ़ाइए. रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं ले जाऊंगा या कोई और ले जाएगा, ये आप ही को मिलेगा. इंक्रीज द साइज ऑफ द केक, इतना बड़ा कीजिए केक का साइज कि हम इसको मिल बांट के खा सके. वाओ वाओ. तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि एक्सीलेंट प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा रहा. एंड आने वाले समय में लाइक जिस तरह से रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि लोग आपको 4 नहीं 10 एपिसोड तक सुनना चाहेंगे. वो चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे और नई नई चीजें उनके सामने आए. और हमारा सैटरडे का दिन होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली फ्री होता है, खासतौर पे सेकंड हाफ.
तो जो हमने समय चुना है एकदम एप्ट है, क्योंकि वर्किंग डे में हम लोगों को भी इतना समय नहीं मिलता, कुछ ना कुछ काम को लेके दबाव रहता है। तो चलता रहेगा आगे भी, और आपसे हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। मेरी सब पार्टिसिपेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको आप अपनी वर्किंग लाइफ में यूज कीजिए। ये कंपनी को बहुत आगे ले जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि देखने में ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आपको लगता है कि वाकई ही हमने जो अभी तक हम मिस कर रहे थे, इस चीज को हम क्यों नहीं यूज कर रहे थे, और वो यूज करने के बाद पता लगता है। और हमने वाकई ये किया जो आपने बोला कि जो अपना क्राइसिस को यू कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी, हमने वही किया। मेरे को याद है कि 25 मार्च को जो मैंने पहला सेशन लिया अपने अपने कलीग के साथ, मैंने उनको यही बोला कि इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लीजिए, जो भी आपके प्लांट में इक्विपमेंट में कमियां हैं उसको आप पूरा कीजिए, और वो समय आएगा कि जब आपके पास इतनी डिमांड होगी कि आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे। फॉर्चुनेटली आज हम उसी समय में पहुंच गए कि मार्केट हमें इतना कुछ दे रही है, हमारे पास इतनी डिमांड है, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। आपके सेशन होने से पहले मैं अपने सीईओ से, डायरेक्टर्स वगैरह से इंटरेक्ट कर रहा था 3 घंटे के लिए। 3 घंटे तक मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, और यही हमने उनको बोला कि आप मार्केट में इतनी अच्छी डिमांड आ रही है, आप इसको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, जो कि 6 महीने पहले हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने कलीग्स को भी कहूंगा, जो भी टेक अवेज हैं वो टेक अवेज आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिए और इस कंपनी को आगे बढ़ाइए। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much, sir. And I would like to really thank Chaudhary sir for giving us that opportunity and the support for holding this session. And as aapne dekha hai, sir, a lot of people are still saying that the numbers has to be increased. So I'm hoping that by next time we'll be able to manage that. I also thank all my head of trainings from everywhere who have spread the message, our CAT department and the personal department who has been, you know, really going after to get all these number of people here. So thank you very much, sir, and look forward to your next session of corporate governance, the legend and the myth, next Saturday, sir. At the same time, 3:30 to 5. Thank you. Thank you, Sale. Thank you, As. Thank you. Thank you. Just before we end, one more thing. The link for this session will be available on the Sale plant intranet sites. So whoever is there, you can share with your colleagues. So if they want to see the session, I think the link should be up within an hour or so. Yes. Sir, the link will also be there on YouTube shortly after this thing ends, and we might put it up on other platforms as well. Okay. Thank you, thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू गोयल साहब एंड वर्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अतुल कौशिक जी से मिलवाया, जिसकी वजह से हम इनके आज जो भी चर्चा हुई उसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपका एक एक लाइन मैंने ध्यान से सुना, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको सबको एश्योर करता हूं, जो भी लोग हैं, कि इसमें किसी भी प्रकार की नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से सब लोग देख सकेंगे, और हमारे सारे लाइव अपलोड्स होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जितने पे भी हम करना चाहेंगे हम उस पे लाइव करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग। टेक्निकल ग्लिचेस कुछ हुई हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर थी, उसके लिए मैं पूरी टीम आज की तरफ से एक क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और आगे हम इसको पूरी तरह से ठीक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एज ए co-organizer would love to thank our speaker, the great motivator, Mr. Atul Satya Kaushik, for his sumptuous, what should I say, speech, and full of vigor and josh, and simultaneously our chairman and the entire SAIL team, इन्होंने relentlessly मेहनत करके इसको grand success बनाया है। Once again, Mr. Chairman, thank you very much for accepting my request to conduct this kind of program. Thank you so much. Thank you. Thanks everyone. Thanks. Thank you.